आज के लिए लगाने वाले, जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, मंचासीन परम आदरणीय आर्य कोवे साहब एवं बुद्ध धम्मायतन ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, जिनका बहुत ही अपार स्नेह हम सबको हमेशा मिलता रहा, आदरणीय माता फेर गुरु जी, उनको भी सादर अभिवादन करते हुए आए हुए सभी धम्म बंधुओं को एक साथ सादर अभिवादन। जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, 3 जनवरी इस उत्सव के साथ हम मनाते हैं कि भारत के इतिहास में माता सावित्रीबाई फुले का जो योगदान रहा, जो उनका संघर्ष रहा, जब जब हम लोग जैसे जैसे जानते गए, जैसे जैसे समझते गए, उनके प्रति हमारा स्नेह आदर बढ़ता गया और हम जगह जगह उनकी इस जयंती को उत्सव के रूप में मनाना शुरू किए। मित्रों, भारत के इतिहास में या जो भी आज तक आंदोलन हुए, भारतीय इतिहासकारों ने तमाम आंदोलनों का जो है विवरण दिया, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले को छिपाया गया। क्यों छिपाया गया? जब ये प्रमाणित हो चुका है कि प्रथम अध्यापिका हैं भारत की, मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि उनको छिपाने के पीछे जो मंशा है वो हम सब में भी दिखती है, क्योंकि हम भी जैसे जय भीम को पहले जाने, बाबा साहब को जाने, और बाबा साहब पर हमको लगता है कि जितना बाबा साहब की मूर्ति इस देश में स्थापित है, शायद ही किसी ईश्वर की, किसी भगवान की या किसी महापुरुष की लगी होगी। हमको लगता है और आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब की जितना मूर्ति लगी है इस देश में, उतना किसी भी महापुरुष या किसी भी देवी देवता की नहीं लगी। होड़ मची है। A to Z जितने संगठन राजनीतिक सामाजिक सब हैं, भगवाधारी भी आज जय भीम करते हुए नहीं थक रहे थे। तो जय भीम हम तो कर ही रहे थे, 85 तक कर ही रहे थे, 85,000 संगठन, लेकिन भगवाधारी भी जय भीम कर रहे हैं। अब समझ में नहीं आता कि जय भीम करने से कई लोग हम समझ पाए और कितना वो समझते हैं। तो वो तो समझ रहे हैं कि जय भीम क्या है, लेकिन हम जय भीम कर रहे हैं। अब कितना कर रहे हैं भी एक उदाहरण मित्र, अमेठी में एक गंगेरवा एक गांव है, बहुत तकलीफ हुई मुझे। और तकलीफ क्या हुई, ऐसे लगता है कि हम भी वैसे हैं। अपने जीवन भर बाबू राम खिलावन जी ने पंचशील को उठाए हुए बौद्ध धर्म के लिए, अंबेडकर मिशन के लिए पूरा जीवन उन्होंने दे दिया। इधर अभी जल्दी में उनका परिनिर्वाण हुआ, उनकी पत्नी का भी और उनका भी, दोनों लोग अभी धरती पर नहीं हैं, लेकिन उनके वारिसों ने, जिन्होंने उनकी सारी संपत्ति सब कुछ उनका लिया, लेकिन उनके जीवन में जो वो चाहते थे उसका सर्वनाश कर दिया। यानी 13वीं संस्कार, मुंडन करवाया, जितना भी हिंदू रीति का जिसका वो अपने जीवन भर विरोध करते रहे, उनके बच्चों ने उनके मरने के बाद पूरा उलट दिया। तो तकलीफ इस बात की नहीं है भाई मैं अपने जीवन का मालिक हूं, वैसे आप भी हैं।
तो हम आप मंच की तरफ जितने लोग हैं सब जय भीम करते हैं। आज माता सावित्रीबाई का जन्म उत्सव भी मना रहे हैं। तो कैसे मना रहे हैं? क्या घर पर यह हो सकता है कि जो मनसा लेकर के हम आए हैं वो मनसा हमारे घर पर भी है, मेरे बच्चों में भी है, मेरी बीवी में भी है, कि मेरे तक ही सीमित है? अब उस गांव में क्या संदेश जाएगा? राम खिलावन दास जी, बाबू राम खिलावन अपने जीवन भर ये किया, पंचशील और अंबेडकर मिशन के लिए जय भीम नमो बुद्धाय करते रहे। इसके बाद उनके वारिसों ने उसी गांव में उनकी तेरही और बरखी किया। समस्या यह है कि हम माता सावित्रीबाई फूले को क्यों नहीं अब तक जान पाए, और जान रहे हैं तो किस रूप में जान रहे हैं? क्या प्रथम शिक्षिका होने के नाते बहुत लोग शिक्षक हैं, मैं शिक्षकों की बात करता हूं, उनकी बीवियां करवा चौथ रहती हैं तो वो भी तो शिक्षक हैं। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें शिक्षक हुई, वो भी शिक्षक हैं और करवा चौथ रहती हैं। सारे आडंबर वो मानती हैं, सारे पाखंड को वो अपने सर पर ढो रही हैं, और नाम के आगे वो भी शिक्षक है। पैसा ले रही है सरकार से, वेतन ले रही हैं और पद में शिक्षिका है। इतना पाखंड सर पर ढोते हुए वो फिर शिक्षक का वो शिक्षक है। तो माता सावित्रीबाई फूले को क्या इस रूप में हम जानते हैं? क्यों उनको मतलब उनके इतिहास को, उनके संघर्ष को दफनाया गया? जब उन्होंने बीड़ा शुरू किया तो स्थितियां बहुत सारे वक्ताओं ने क्लियर किया है, थोड़ी सी मैं उसमें जोड़ूंगा 2 लाइन। बहुत दिनों तक आपने देखा होगा महामना फूले जी को संतान नहीं हुई, उनके माता पिता, सभी के माता पिता ये चाहते हैं कि बहू को बच्चा हो, ये बड़ी आशा होती है। जब उनको बच्चा नहीं हुआ तो प्लान बना कि दूसरी शादी ज्योतिराव फूले की हो। ज्योतिराव फूले उनका जांच करवा ले, चेक करवा ले, तब शादी करें, कोई कमी हो तब शादी, मतलब दूसरी शादी करें, इनको त्यागा जाए। उनके पिताजी को, अपने पिताजी को, माताजी को समझाया, वो दोनों लोग मान गए। उन्होंने कहा लेकिन पिताजी एक बात है, चेक करवाने के बाद अगर इस महिला में गलती है, कमी है कोई शारीरिक रूप से बच्चा जन्मने में, तो इसको छोड़ा जाएगा। यदि मेरे अंदर कोई कमी हुई तो मैं इस औरत की दूसरी शादी करके इसी घर में रखूंगा। क्या यह बात आप मानने को तैयार हो? कोई बाप मानेगा? कोई माता पिता ऐसा मानेगा? यह तर्क, उस जमाने में यह तर्क देना जिस जमाने में औरत को पैर की जूती समझी जा रहा हो, एक वस्तु समझा जा रहा हो। दोस्तों, मैं आज माता सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन ही नहीं, लगभग 70 करोड़ लोगों का इस देश में आज जन्मदिन है। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? 70 करोड़ लोगों का जन्मदिन है। इस देश की आबादी में अगर महिलाएं आधी हैं तो मैं जानता हूं कि 3 जनवरी के बाद ही इनका जन्म हुआ है। 3 जनवरी जब माता सावित्रीबाई फूले। तो दोस्तों, 70 करोड़ लोगों का जन्मदिन आप सबको मुबारक हो, मेरी माताओं बहनों को मुबारक हो कि आपका भी जन्म 3 जनवरी के बाद ही हुआ। मित्रों, काशीबाई का नाम सुना होगा। ऐसे 9-10 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देना, चाहे वो पुरुष 25 का हो, 35 का हो, 40 का हो, उसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन एक लड़की 9-10 साल की हुई तो उसको बांध दिया जाता था। 35 साल के साथ, 50 साल के साथ स्वाभाविक था कोई विधवा हो ही जाएगी। जब वो विधवा हो गई
तो ये सामाजिक दोष, चाहे उसको कुछ भी कह लीजिए, काशीबाई विधवा होने के साथ गर्भवती होगी, मरने जा रही थी ये सोच करके कि ये बच्चा जनेंगे कहां, बात किसको बताएंगे। आत्महत्या करने जा रही थी काशीबाई, माता सावित्रीबाई फुले ने उसको बचाया और बचा करके उस महिला को अपने घर लाया, प्रसूति अपने घर में करवाया, बच्चे का नाम दिया यशवंत। क्या हम इतना करने के लिए तैयार हैं? जिस समय ऐसी परिस्थिति रही हो उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने उस विधवा को जो गर्भवती थी उसको अपने घर लाया और उसके बच्चे का जन्म करवाया, उसको पढ़ाया लिखाया, उसका भरण पोषण किया, नाम दिया। जब इतना अभिशाप था किसी महिला के लिए उस समय उन्होंने ये किया। ऐसे जो प्रत्येकताएं थी जिनको छोड़ा गया था, जो बिल्कुल अपने जीवन से उब चुकी थी, विधवा होने के बाद कोई पूछता नहीं था, संजोग से उनको बच्चा भी पैदा हो जाता था, वो कहां जाए कैसे जाए, उनके लिए भी उन्होंने उस समय ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में अनाथालय की व्यवस्था की कि ये रहेंगे। कितना संघर्ष किया होगा। आज हम वास्तव में मन की गहराइयों से अपने को देखें तो हमारी बीवी हमारा कितना कहा मानती है, जय भीम को कितना साकार किया है, नमो बुद्धाय को कितना साकार किया है। क्या वो बुद्ध के मिशन को जानती है? क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर के 22 प्रतिज्ञाओं में से 22 परहेज में से 5 परहेज भी मानने को तैयार है समाज? क्या आपकी बीवी मानने को तैयार है? क्या आप जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो मानते हैं कि मैं अध्यापक हूं और अध्यापक को माना जाता है कि युग का निर्माण करने वाला पद, युग को बदलने वाला पद, अध्यापक हैं, आप शिक्षक हैं, फिर भी मैं मानता हूं कि आप अपने मन से, मन की गहराइयों से जाने कि आपकी बीवी सावित्रीबाई फुले के उन कदम चिन्हों पर जो उन्होंने किया था, जितना विरोध किया था उस समय, क्या आज हम करने के लिए तैयार हैं? आपको नहीं लगता कि किसी गर्भवती महिला जो अवैध बच्चे की माँ हो, जिसके बाप का पता न हो, उस महिला से वो बात करने के लिए तैयार होगी? आपको नहीं लगता कि कोई तैयार है आज बात करने के लिए? तो कैसे उत्सव मना रहे हैं? अगर हम सावित्रीबाई फुले को अपना आदर्श मानते हैं तो सामाजिक दोष, सामाजिक विसंगतियां हमको खुद से दूर करनी होगी। आज मृत्यु भोज के लिए तमाम न्योता आता है, हम मृत्यु भोज के लिए निकल भी पड़ते हैं। आज हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, इतना 70 साल बीत गया फिर भी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम कह दें कि हमारे यहाँ मृत्यु भोज नहीं होगा, हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे। आज हमारी हिम्मत नहीं है। कानून आपके साथ है, सामाजिक बहिष्कार पर भी कानून बन गया। आपने भी इसी हफ्ते में पेपर देखा होगा कि आप सामाजिक बहिष्कार नहीं कर सकते। मृत्यु भोज जैसी कुप्रथा को आप अवॉइड करने के लिए आप में साहस नहीं है अभी। तो माता जी के बारे में सोचो कि 1848 के समय में उन्होंने कैसे बहिष्कार किया होगा, कैसे झेला होगा। आज आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। राजस्थान सरकार ने तमाम बांध वो लगा दिया, उस पर जुर्माना उर्माना की कोई आदमी अगर मृत्यु भोज करता है तो 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा, अपने पिता का श्राद्ध करता है 1 लाख रुपए का जुर्माना होगा उस पर। कोई लेखपाल अगर सूचना नहीं देता है तो उसका वेतन कटेगा, सस्पेंड होगा। कोई सेक्रेटरी अगर सूचना नहीं देता है कि कौन कर रहा है इस गांव में पिता का श्राद्ध हो, पिता का मृत्यु भोज, तो उसके ऊपर दंड निर्धारित हो गया। ये सारी बातें हो गई, सब जान रहे हो। और इस देश के किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी उपनिषद में, किसी महाकाव्य में, किसी भी धर्म ग्रंथ में, वेद में कहीं भी मृत्यु भोज या श्राद्ध का वर्णन नहीं है। फिर भी आपका साहस नहीं होता है कि हम इसका विरोध कर दें। क्यों नहीं होता है? क्यों आप में ये हिम्मत नहीं होती है
कि जय भीम करते हैं आप, और 22 परहेज बाबा साहब ने कहा था कि ये दवा जो बुद्ध रूपी एंटीबायोटिक है, ये बुद्ध रूपी एंटीबायोटिक समता करुणा प्रत्याचार, ये दवा आपको मैत्री भाव पैदा करने के लिए। बाबा साहब जानते थे कि इस विसंगति भरा भारत, ये जातियों का भरा भारत, असमानता से परिपूर्ण भारत, इस भारत को वही दवा काम कर सकती है जो समता पर और प्रज्ञा पर और मैत्री पर आधारित है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि इतनी अच्छी दवा यहाँ है, फिर ये भारत ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तब उन्होंने 22 परहेज से ढूंढा था। ये दवा काम इसलिए नहीं कर रही है कि इतनी अच्छी एंटीबायोटिक काम इसलिए नहीं कर रही, इसके साथ कुछ परहेज होने चाहिए। और उन्होंने 22 परहेज बताया, जिसे हम 22 प्रतिज्ञा कहते हैं। 22 परहेजों में से 5 भी परहेज की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, साहस नहीं कर पा रहे हैं कि 5 ही परहेज मान लें। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? कैसे कहते हो मैं ग्रेजुएट हूँ, पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ? कैसे कहते हो मैं शिक्षक हूँ इस समाज का? कैसे सैलरी ले लेते हो? कैसे हिम्मत होती है जब आपका ये साहस नहीं कहता है कि इसका विरोध होना चाहिए और आपसे होना चाहिए, इस पढ़े लिखे समाज से शुरू होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों? इन परिप्रेक्ष्य में आप माता सावित्रीबाई फुले को देखिए कि कैसे कैसे उन्होंने विरोध, कितना विसंगति झेला होगा। घर में जब शुरू किया पढ़ाना महामना फुले जी ने, तो वहां तो उनकी उस समय उनकी भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस घर में उनके माता पिता, उनके परिवार ने विरोध शुरू किया था।